हर एक इंसान ये जानता है कि बच्चों के साथ नरमी से पेश आना है, उनका साथ देना है लेकिन उनके ऊपर मंडलाना नहीं है। उनको मोहब्बत भी करनी है, कुछ चीज़ें उनको देनी है, कुछ चीज़ों को मना भी करना है, उनके साथ हमेशा खड़े रहना, उनके दुःख को समझना है वगैरह-वगैरह। ये सब तब आपको पता चलता है जब बच्चा अपने घर को सर पे उठा लेता है क्योंकि उसने हरे रंग की बॉल माँगी थी और आपने उसको लाल रंग की बॉल दी। जब आपका 5 साल का बच्चा इसलिए बिलक-बिलक के रोता है क्योंकि आपने उसको ब्लॉक लेटर वाला ए लिखवाया और उसकी टीचर ने उसको कर्सिव लिखवाया था। आपका 12 साल का बच्चा एक नया ब्रांडेड जैकेट लेना चाहता है और आप उसको सैलरी तक वेट कराना चाहते हो। आपका 18 साल का बच्चा आपसे बाइक डिमांड करता है और आप डर की वजह से उसको दे नहीं पाते हो। ये असल सूरत है। बच्चा आने से पहले हम हज़ार चीज़ें सोचते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब बच्चा हमारे पास आता है, जब हम असलियत से रूबरू हो जाते हैं, तो कहानी एकदम से बदल जाती है। यही वजह है कि हमने सोचा पेरेंटिंग पर कुछ वीडियोज़ बनाएँ और हम आपकी मदद कर सकें। आपका बच्चा आपसे उसकी फ़ेवरेट चॉकलेट डिमांड करता है और किसी वजह से आप उसको दे नहीं सकते और उस टाइम पे 2 तरीके हैं उसको मना करने के। पहला तरीका आप स्ट्रेट अवे उसको मना कर देते हो या आप उसको ये भी बोलते हो कि आप हमेशा डिमांड्स करते हो, ज़िद करते हो और दूसरा तरीका ये है कि आप सबसे पहले उसकी इमोशंस को समझते हैं। आप ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं। इसे हम कहते हैं एक्नॉलेज द फीलिंग्स विद वर्ड्स। आप उसको बोलते हो, "ओह! मैं जानता हूँ कि आपको ये चॉकलेट कितनी पसंद है। मैं चाहता भी हूँ कि मैं आपको ये चॉकलेट दे दूँ।" फिर उसके बाद अपने रीज़न्स आप देते हो। बहुत सारे केसेज़ में ये जो चीज़ है जब आप उसकी इमोशंस के साथ रिलेट कर जाते हो, तो ये काम कर जाती हैं। हकीकत ये है कि आपके लिए चॉकलेट अहम नहीं है, लेकिन आपका बच्चा आपके लिए अहम है। अब ये केस भी आपको लगता है कि नहीं फ़ेल हो रहा है, तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने बच्चे के साथ बैठ जाएँ। उसको बोलें कि चलो बेटा हम एक काम करते हैं, आपकी जो डिमांड है इसको हम लिखते हैं। इसको कहते हैं एक्नॉलेज द फीलिंग्स विद राइटिंग। यहाँ पर बच्चा क्या है, उसको ये एहसास होता है कि माय फादर और मदर दे आर सीरियस अबाउट मी एंड माय डिमांड और वो वहाँ पर जब आप उसके सामने लिखते हैं या उससे लिखवाते हैं, तो उसको वो चीज़ अच्छी लगती है। आप उसको बोल सकते हैं कि हम एक विश लिस्ट बना लेते हैं और नेक्स्ट टाइम जब हम शॉपिंग के लिए जाएँगे या मार्केट के लिए जाएँगे, जब भी कभी बाहर जाएँ या दुकान पे जाते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो मैंने यहाँ पर लिख के रखी है और हम ये लाएँगे वहाँ से एंड द इमोशंस शुड बी जेन्युइन। तो यहाँ पर भी काफ़ी चांसेस हैं कि आपका बच्चा आपकी बात को समझ जाएगा। तीसरा केस इसमें ये बन जाता है कि अगर आपका बच्चा जब डिमांड करता है और आपको लगता है कि अब ये मान नहीं रहा है, उसको आप उसके सामने उसकी फ़ेवरेट जो आर्ट बुक होती हैं, वो लाएँ। और हमेशा बच्चों के बारे में कहा भी जाता है, सबसे ज़्यादा अगर उनको कोई चीज़ पसंद है, वो है आर्ट। तभी आप देखोगे आप अपने घरों की दीवारों पे बच्चे हमेशा लिखते रहते हैं और आई वुड सजेस्ट यू कि आप बच्चों को लिखने दें, जब तक वो बड़े हो जाएँ। ताकि वो जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, उसको वो सही से एक्सप्रेस कर सकें। और वहाँ पर जब आप उनके सामने आर्ट बुक रखेंगे, अगर आप भी उनको जॉइन करोगे, बेटर है, उनको और भी अच्छा लगेगा और वो अपने फीलिंग्स को वहाँ पर ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। अमूमन मेजॉरिटी केसेस में ये सक्सेसफुल रहता है। बच्चा एक चॉकलेट ड्रॉ ड्रॉ करता है और उसके साथ-साथ वो खाली चॉकलेट पे ही नहीं रहेगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और वो ड्रॉ कर सकता है, अगर आप उसके साथ बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर और एक चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा नहीं मान रहा है, तो आप फैंटेसाइज़ भी करा सकते हैं चीज़ें। ये तब ज़्यादा कामयाब होगा जब आप ऑलरेडी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, उनको स्टोरीज़ सुनाते हो। यहाँ पर सेम केस में आप एक चीज़ कर सकते हो उनके साथ कि आप उनको ये बोल सकते हो, "काश मैं जादूगर होता और अगर मैं जादूगर होता तो मैं फलानी-फलानी चीज़ आपके लिए अभी बना लेता।" और अगर कोई और ऐसा केस आ गया, बच्चा ज़िद कर रहा है, अभी माइनस टेम्परेचर आउटसाइड बाहर हैं, तो वो बोलता है मुझे बाहर जाना है खेलने के लिए। तो अगेन आप बोलते हैं कि काश मेरे पास एक अलादीन का चिराग होता और उस चिराग से मैं एक जिन ले आता सामने और वो जिन जो है बाहर का टेम्परेचर ठीक कर लेता। और उसके बाद जब आप स्टोरी सुनाना शुरू कर दोगे, आप यकीन मानिए आपका बच्चा आपसे और ज़्यादा स्टोरीज़ सुनने की डिमांड करेगा। ये है बेसिकली डेविएशन टेक्निक्स, जहाँ पर आप अपने बच्चे को जो वो डिमांड कर रहा है और जो आप चीज़ दे नहीं पा रहे हो, उस डिमांड से उसको डेविएट कर रहे हो।
اور یہ اسٹوری والی ٹیکنیک، یہ فینٹیسی والی ٹیکنیک، یہ تب زیادہ سکسیزفل ہوگی اگر وہ ریلیٹ کرے گا ان کے ساتھ. جیسا میں نے کہا، اگر آپ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہو، ان کو اسٹوریز وغیرہ سناتے ہو، تو وہ بچے ضرور اس میں بہت زیادہ انجوائے کریں گے اور اپنی ڈیمانڈ سے شاید وہ دور ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ اور ایک ٹیکنیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکنالج دا فیلنگس ود آلموسٹ سائلنس. آلموسٹ میں اس لیے بول رہا ہوں، کوئی بچہ آپ کا فار ایگزامپل اس کو چوٹ لگی ہے یا اس کو کسی نے باہر ڈانٹا ہے، وہ اسٹریٹ اوے آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ اس کو سننے کے بجائے آپ یہاں سے لیکچر بازی شروع کر دیتے ہو. تو یہاں پر بھی بچہ ٹھیک ہونے کے بجائے اور زیادہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے. اور اگر وہ ایموشنس کو ایکسپریس نہیں کر پاتا ہے آپ کے سامنے، تو وہاں پر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آتا ہے. یہ لانگ رن میں بہت زیادہ ہارمفل ہوتا ہے. اس پر بھی ہم ایک سیپریٹ ویڈیو بنا سکتے ہیں، کیوں بچوں کا سننا ضروری ہے. یہاں پر میں آپ شارٹ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اس کی فیلنگس کے ساتھ ریلیٹ کریں. لیکچر بازی کے بجائے آپ سمپل سمپل ورڈس میں اس کو جواب دیں، لائک او، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پر اس کو لگے کہ آپ اس کی بات کو سن رہے ہو. یہاں پر آپ کو کچھ کہنا نہیں ہے، آلموسٹ سائلنس کی بات ہو رہی ہے. یہ کچھ ٹیکنیکس ہیں جو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہو اپنے گھر میں. ضروری نہیں ہے کہ یہ سکسیزفل رہیں گے، بٹ آئی ایم شیور کہ میجورٹی کیسز میں یہ سکسیزفل رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ آخر پر میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا. باپ جب اپنے گھر شام کو تھک ہار کے اپنے کام سے واپس آتا ہے، اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ مائی بیسٹ، کہ میں فائنینشلی اپنے گھر کو سپورٹ کر رہا ہوں. ماں اگر ورکنگ پروفیشنل ہے، اس کو بھی سیم لگتا ہے. اگر گھر کا کام کرتے ہیں تو اوبیسلی اس کو تو آلریڈی بہت زیادہ کام ہوتا ہے، تو وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ اب باپ گھر واپس آ گیا تو بچوں کی پرورش کا کام اس کا ہے. آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ ہم بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، ہم مال اور مکان کی پرورش نہیں کر رہے ہیں. جب ہم اس فرق کو صحیح سے سمجھ پائیں گے نا، تب ہم بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے کر پائیں گے. اور اگر ہم واقعی بچوں کی پرورش صحیح سے کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا. باقی السلام علیکم.